एक ऐसा इंसान जिसने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा लेकिन देश के बड़े नेताओं को जीत दिलाने की स्ट्रैटेजी बनाई। लोग उसे इंडिया का सबसे सक्सेसफुल इलेक्शन स्ट्रैटेजी कहने लगे। लेकिन जब वही इंसान खुद पॉलिटिक्स में उतरे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि दूसरों को जिताना और खुद जीतना दोनों बिल्कुल अलग बात है। फिर कुछ साल बाद बिहार के पॉलिटिक्स में सब कुछ बदलना शुरू हुआ और जन स्वराज के साथ प्रशांत किशोर ने अपनी पहली चुनाव जीत दर्ज की। लेकिन सवाल ये है, आखिर प्रशांत किशोर है कौन? कैसे बिहार के एक आम परिवार का लड़का यूनाइटेड नेशन तक पहुंच गया और कैसे एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट इंडिया के सबसे चर्चित इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बना? और फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने दूसरे नेताओं के लिए स्ट्रेटेजी बनाना छोड़कर खुद पॉलिटिक्स में आने का सोचा? प्रशांत किशोर का जन्म बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट के कोनार गांव में हुआ। उनके पिता डॉक्टर थे और मां घर संभालती थी। बचपन से उन्हें काफ़ी दिलचस्पी थी पढ़ाई में। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्राइवेट जॉब की बजाय पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट को चुना। कुछ ही सालों बाद उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने एशिया और अफ्रीका के कई देशों में हेल्थ और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम किया। इसी दौरान उन्हें एहसास हुआ कि अच्छी पॉलिसीज बनाना काफ़ी नहीं है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप और गवर्नमेंट मजबूत ना हो तो अच्छी से अच्छी पॉलिसी भी ज़मीन पर अपना पूरा असर नहीं दिखा पाती है। यहीं से उनके पॉलिटिक्स में दिलचस्पी बढ़ने लगी। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि यूनाइटेड नेशन में काम करने वाला ये पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट एक दिन भारत का सबसे चर्चित इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट बन जाएगा। साल 2011 से 12 के आसपास प्रशांत किशोर की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। यूनाइटेड नेशन की जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने फैसला किया कि अगर देश में बदलाव लाना है तो उसके लिए पॉलिटिक्स को समझना और उसके साथ काम करना बहुत जरूरी है। इसी सोच के साथ उसकी मुलाकात उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की टीम से हुई। 2014 के लोकसभा इलेक्शन के लिए कैंपेन स्ट्रेटेजी तैयार की जा रही थी और यहीं से प्रशांत किशोर को नेशनल लेवल पर पहचान मिलनी शुरू हुई। कैंपेन सिर्फ रैलीज तक सीमित नहीं था। डाटा एनालिस्ट, वोटर फीडबैक, सोशल मीडिया, वॉलंटियर्स और ग्राउंड लेवल प्लानिंग को एक साथ जोड़कर कैंपेन चलाया गया। इसी दौरान चाय पे चर्चा और रन ऑफ यूनिटी जैसे कैंपेन में काफी चर्चा में रहे। 2013 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिला और प्रशांत किशोर का नाम पूरे देश में एक सक्सेसफुल इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में उभर कर सामने आया। लेकिन उनका सफर यहीं नहीं रुका। 2015 में उन्होंने बिहार असेंबली इलेक्शन में नीतीश कुमार और महागठबंधन के लिए स्ट्रेटेजी बनाई। इसी चुनाव में महागठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया और एक बार फिर प्रशांत किशोर की स्ट्रेटेजी की खूब चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल समेत कई राज्यों में इलेक्शन में अलग अलग पार्टीज के लिए कैंपेन पर काम किया। कई जगह उनकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल रही, जबकि कुछ इलेक्शन में उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। इसी दौरान उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी IPAC के जरिए इलेक्शन कैंपेन को एक प्रोफेशनल और डाटा ड्रिवन अप्रोच देने की कोशिश की। धीरे धीरे उसकी पहचान सिर्फ एक स्ट्रेटेजी ही नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े पॉलिटिकल कैंपेन प्लानर के रूप में होने लगी। लेकिन एक सवाल बार बार उसके सामने आ रही थी, जो इंसान दूसरों को जीतना सिखा रहा था, क्या वो कभी खुद इलेक्शन लड़ेगा? कई सालों तक दूसरे नेताओं के लिए इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाने के बाद प्रशांत किशोर एक नतीजे पर पहुंचे। उनका मानना था कि सिर्फ इलेक्शन जीतने से बिहार की बुनियादी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा। अगर असली बदलाव लाना है तो सिस्टम के अंदर आकर काम करना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने 2022 में जन स्वराज यात्रा शुरू की। इस यात्रा का मकसद सिर्फ वोट मांगना नहीं बल्कि बिहार के गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों की समस्याओं को समझना था। हजारों किलोमीटर की यात्रा के दौरान उन्होंने लाखों लोगों से मुलाकात की। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, माइग्रेशन और बेहतर गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर लगभग हर जगह सामने आए। प्रशांत किशोर का कहना था कि बिहार की सबसे बड़ी दिक्कत सिर्फ सरकार बदलने की नहीं बल्कि पॉलिटिक्स की सोच बदलने की है।
इस मैसेज के साथ उन्होंने जन स्वराज को एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ाया। बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई। लेकिन ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। बिहार की पॉलिटिक्स में पहले से ही बहुत बड़े और मजबूत दल मौजूद थे। ऐसे में एक नई पार्टी के लिए अपनी जगह बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने कहा कि जन स्वराज के लिए वोट बैंक बनाना आसान नहीं होगा, जबकि कई लोगों ने प्रशांत किशोर के पर सवाल उठाया कि इलेक्शन स्ट्रेटेजी और एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन में बहुत फर्क होता है। प्रशांत किशोर ने इन सभी सवालों का जवाब रैलीज में काम और ग्राउंड में लगातार काम करते हुए देने की कोशिश की। उनका फोकस था ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना, नए वॉलंटियर्स को जोड़ना और बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी पहुंच बनाना। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। लोग देखना चाहते थे कि इंसान सालों तक दूसरों को जीत दिलाता रहा, क्या वो खुद भी जीत पाएगा? इस सवाल का जवाब बिहार के एक चुनाव ने दिया, जब प्रशांत किशोर ने अपनी पहली बड़ी चुनाव जीत दर्ज की और जन स्वराज ने साबित किया कि बिहार के पॉलिटिक्स में एक नया फैक्टर बन चुकी है। जन स्वराज के लिए सबसे बड़ा सवाल हमेशा से ये था कि क्या ये मूवमेंट सिर्फ लोगों का सपोर्ट हासिल कर पाएगा या इलेक्शन में भी इसका कुछ असर दिखाई देगा। इसका जवाब तब मिला जब बिहार के बांकीपुर असेंबली बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर ने अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज की। ये जीत इसलिए भी खास मानी गई क्योंकि बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था। ऐसे में जन स्वराज ने जीतने से बिहार की पॉलिटिक्स में एक नई चर्चा शुरू कर दी। कई पॉलिटिकल एनालिस्ट ने इस बात का संकेत माना कि बिहार पॉलिटिकल में एक नई पॉलिटिकल फोर्स उभर रहा है। हालांकि एक बाई इलेक्शन के नतीजों को सीधे पूरे स्टेट की पॉलिटिक्स नहीं माना जा सकता। प्रशांत किशोर ने इस जीत को सिर्फ अपनी नहीं बल्कि उन सभी वॉलंटियर्स और बिहार के लोगों की जीत बताया जो जन स्वराज के साथ जुड़े। उन्होंने बार बार कहा कि उसका मेन फोकस सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं बल्कि बिहार में गवर्नमेंट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट जैसे मुद्दों पर काम करना है। लेकिन असली चुनौती अब भी शुरू होती है। एक सीट जीतना और पूरे बिहार में अपनी पार्टी को मजबूत बनाना दोनों अलग अलग बातें हैं। जन स्वराज को अब ऑर्गेनाइजेशन को और मजबूत करना होगा, नए लीडर्स तैयार करने होंगे और अपने वायदों को लोगों के बीच भरोसे के साथ बढ़ाना होगा। आज प्रशांत किशोर को कुछ लोग विजनरी कहते हैं और कुछ उसकी तारीखों की आलोचना भी करते हैं, लेकिन एक बात सभी शायद मानते हैं, उन्होंने इंडिया के इलेक्शन कैंपेन को प्रोफेशनल बनाने में एक अहम भूमिका निभाई है और फिर उसी एक्सपीरियंस के साथ खुद पॉलिटिक्स में उतरने का रिस्क भी लिया है। अब ये सफर बिहार के पॉलिटिक्स को कितना बदलता है, इसका फैसला आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर की पहली बड़ी चुनावी जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बिहार के पॉलिटिक्स बदलने वाली है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ जन स्वराज के सपोर्टर्स का मानना है कि बिहार के पॉलिटिक्स में पहली बार डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट और गवर्नमेंट जैसे मुद्दे को केंद्र में रखते हुए जीत हुआ है। उनका कहना है कि अगर ये मुद्दा लगातार इलेक्शन का हिस्सा बनते रहे तो बिहार के पॉलिटिक्स की डायरेक्शन बदल सकती है। दूसरी तरफ कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि एक बाई इलेक्शन या एक सीट जीत गया ये आधार नहीं किया जा सकता कि इस पार्टी का भविष्य क्या होगा। बिहार की पॉलिटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जहां कास्ट इक्वेशन, लोकल लीडरशिप, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और ग्राउंड नेटवर्क बहुत भूमिका निभाती है। यही वजह है कि जन स्वराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती अब शुरू होती है। क्या पार्टी अपने सपोर्टर को पूरे बिहार में बढ़ा पाएगी? क्या एक मोमेंटम अगले बड़े इलेक्शन तक बना रहेगा? अब सवाल यह है, क्या प्रशांत किशोर एक सक्सेसफुल इलेक्शन स्ट्रेटेजी की तरह एक सक्सेसफुल पॉलिटिकल लीडर भी बन पाएगा? प्रशांत किशोर की कहानी एक ऐसे सफर की कहानी है जहां एक पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट ने पॉलिटिक्स को बाहर से समझा, फिर इलेक्शन स्ट्रेटेजी के जरिए अंदर काम किया और आखिरकार खुद मैदान में उतरे। उन्होंने कई नेताओं को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। फिर जब खुद चुनावी पॉलिटिक्स में आए
तो सबसे पहले उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने बांकीपुर असेंबली से अपनी जीत भी हासिल की है। अब उनके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने वादों को जमीन पर उतारना और लोगों का भरोसा बनाए रखना। क्या जन स्वराज बिहार के पॉलिटिक्स में एक मजबूत विकल्प बन पाएगा या ये सफर यहीं धीमा पड़ जाएगा? इसका जवाब आने वाले कल में पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, प्रशांत किशोर ने बिहार के पॉलिटिक्स में अपनी जगह बना ली है और उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आप प्रशांत किशोर को सिर्फ एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी समझते थे तो उम्मीद है कि इस डॉक्यूमेंट्री के बाद आप खुद की पूरी जर्नी को एक अलग नजरिए से देख पा रहे होंगे। पॉलिटिक्स में किसी भी नेता की असली पहचान सिर्फ उसकी जीत से नहीं है, बल्कि उसके काम और उसके वादों से बनती है। इसीलिए प्रशांत किशोर और जन स्वराज के असली इम्तिहान अभी बाकी है। आपके हिसाब से प्रशांत किशोर बिहार के पॉलिटिक्स को बदल पाएंगे या बिहार के पॉलिटिक्स पहले की तरह ही चलती रहेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी सारी डॉक्यूमेंट्री वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके।